नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं वह एक अद्भुत ग्रंथ है जिसका नाम है रावण महाकाव्य, जिसके रचयिता हैं श्री हरदयालु सिंह और जिसका पाठालोचन एवं भावानुवाद डॉक्टर भारतेंदु मिश्र ने किया है। यह सूर्य मंदिर प्रकाशन बीकानेर से वर्ष 2022 में प्रकाशित है, जिसे रजा फाउंडेशन ने प्रकाशित कराया है। इसका मूल्य मात्र 500 रुपये है। यह भारतेंदु जी का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि यह पुस्तक एक दुर्लभ ग्रंथ है। अशोक वाजपेयी लिखते हैं कि रजा पुस्तक माला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन ग्रंथों के पुनर्प्रकाशन का है जो अब दुर्लभ है। रावण को नायक बनाकर एक पूरा महाकाव्य लिखा जाना विस्मयकारी घटना है। मूल के अतिरिक्त भावानुवाद दिया जा रहा है ताकि आधुनिक पाठक ठीक से पढ़ समझ पाए। हमें यह अल्प ज्ञात कृति प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है। जब कोई कृति आकार लेती है तो उसके आलोक में सृजन के प्रयोजन को देखा जाता है, परंतु रावण, जिसे प्रायः तामसी और दैत्य वृत्ति का मानकर नकार दिया जाता रहा हो, उसके चारित्रिक औदात्य और सांस्कृतिक निष्ठा से परिपूर्ण आचार व्यवहार को प्रस्तुत करना आश्चर्यचकित करता है। डॉक्टर देवी प्रसाद गुप्त इस पुस्तक के संदर्भ में लिखते हैं कि वास्तव में महाकाव्य की रचना का सर्वप्रथम प्रयोजन ही यह सिद्ध होता है कि उसके माध्यम से युग जीवन की चेतना प्रतिफलित होती है। इस दृष्टि से विचार करें तो रावण महाकाव्य हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य और साहित्यकार की उस जीवन आस्था और चेतना का प्रतीक है जो मानवतावादी जीवन दृष्टि से प्रेरित हो सृजनोन्मुख हुई है। यह कृति 17 सर्गों में विभाजित है। इसके रचयिता हरदयाल सिंह का जन्म 17 मई 1890 को महमूदाबाद जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कवि ने कृति के अंतिम पद्य में अपना परिचय देते हुए लिखा है कि सीतापुर मंडल अमीर अहमद खां के राज में प्रसिद्ध महमूदाबाद ग्राम है और वैश्य वंश भूषण अदूखन सब ही भांति माता दीन शाह को सुवन अभिराम है और कवि हरिनाथ तहाँ मुदित निवास करे नंद के कुमार जू को करत प्रणाम है और गिरिजा गिरीश की चरण रज पाइबे की जाके ही माई अभिलाष निसयाम है। भावानुवादक भारतेंदु जी ने हरदयालु जी पर शिव की कृपा मानते हुए लिखा है कि दयालु हरः यस्मिन, अर्थात जिस पर शिव की कृपा है। हरदयालु जी की 52 कृतियां प्रकाशित हुई थीं। 40 कृतियां उस वक्त प्रकाशनाधीन थीं। उनमें से दैत्यवंश उत्तर प्रदेश सरकार व काशी नागरी प्रचारणी सभा से पुरस्कृत हुई थी। 28 जुलाई 1953 को शिव के इस कृपा पात्र का देहावसान हो गया था। इस कृति के सृजन के कालक्रम के अनुसार इसकी रचना द्विवेदी युग में हुई। यद्यपि उस समय खड़ी बोली के उत्थान के प्रयास हो रहे थे, परंतु हरदयालु जी ने ब्रजावधि में इसकी रचना की, जिसमें संस्कृत, प्राकृत, ब्रज और महमूदाबाद सीतापुर जनपद की गांजरी अवधि का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। इस महाकाव्य की कथा वस्तु की बात करें तो इसका खलनायक विभीषण है। कवि के अनुसार वह चतुर और कुटिल है, सत्तालोलुप है, कायर है। वह कोई युद्ध नहीं करता परंतु लंकेश बन जाता है। रावण वध के बाद राम व सीता, लक्ष्मण इत्यादि अयोध्या वापस चले जाते हैं, परंतु विभीषण पराजित व विपिन लंका वासियों को सुखी नहीं कर पाता। वह जनता पर मनमाने कर लगाता है। उस समय रावण और धान्य मालिनी का पुत्र अरिमर्दन लंका पर आक्रमण करता है और लंका की प्रजा विभीषण के विरुद्ध खड़ी होती है। विभीषण घबराकर अयोध्या के राजा लवकुश को संदेश भिजवाता है। सहायता के लिए कुश और चंद्रकेतु सेना सहित लंका आते हैं।
युद्ध की संभावना से लंका को बचाने के लिए प्रजा का प्रतिनिधि मंडल श्वेत ध्वज लेकर शांति की अपील करता है। कुश और चंद्रकेतु प्रजा की बात सुनते हैं। अंत में जनता को विभीषण के अत्याचारों से मुक्त कराते हुए अरिमर्दन को लंका का प्रधान नियुक्त कर देते हैं। अरिमर्दन विभीषण के पुत्र तरणीसेन को लंका की नागरिक सभा का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं और विभीषण संन्यास लेकर वन गमन करते हैं। इस विषय वस्तु को लिखा गया रावण का महाकाव्य एक अद्भुत आख्यान है। सृजन काल की विषमता को रेखांकित करते हुए डॉक्टर भारतेंदु मिश्र लिखते हैं कि इस महाकाव्य की रचना का समय वही है जब हमारे देश से अंग्रेजी राज बिना रक्तपात के खत्म हुआ और हमारा देश स्वाधीन हुआ। इस सत्य से प्रभावित होकर कवि सहस्रों वर्ष पुरानी कथा को आधुनिकता बोध के साथ समकाल और अपनी दुनिया से जोड़ता है। मिश्र बंधुओं में से एक श्री सुखदेव बिहारी मिश्र ने रावण महाकाव्य के प्रथम संस्करण की भूमिका में लिखा था कि श्रीमती सरोजनी नायडू को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के गवर्नर पद पर समासीन देखकर ही कवि ने शूर्पणखा को जन्म स्थान का गवर्नर बनाया है। मुनियों में विद्रोह का दमन भी सत्याग्रह के दमन सदृश कराया है। संक्षेप में कहें तो रावण महाकाव्य अद्भुत है। इसमें कवि ने नवीन मौलिकताएं उद्भूत की हैं, कवि ने नई कल्पनाएं भी गढ़ी हैं। महाकाव्य का सुखद अंत होता है। डॉक्टर भारतेंदु मिश्र महाकाव्य के शिल्प पक्ष को रेखांकित करते हुए लिखते हैं कि वीर श्रृंगार शांत जैसे रसों की चरवणा से परिपूर्ण ये कविताएं सहृदय मन को आप्लावित करने वाली है। बहुविधि उपमा रूपक उत्प्रेक्षा व्याज स्तुति अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों से सजी काव्य प्रतिभा से भी महाकवि हरदयालु जी लगातार मंत्र मुग्ध करते हैं। हालांकि कहीं कहीं वर्णन की त्वरा भी दिखाई देती है। दोस्तों, डॉक्टर भारतेंदु मिश्र जी स्वयं एक गंभीर अध्येता एवं वरिष्ठ साहित्यकार हैं। रावण महाकाव्य का भावानुवाद कर निश्चय ही साहित्य जगत को एक अमूल्य साहित्यिक निधि से परिचय कराने का श्रेयस्कर कार्य उन्होंने किया है। यह एक विलुप्त प्राय विस्मयकारी सृजन था जिसे पाठकों के सम्मुख लाने का कार्य डॉक्टर भारतेंदु मिश्र ने किया है। इस कृति के विषय में हम सबके वरिष्ठ पूज्य गुरुवर आचार्य प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने एक पाठकीय प्रतिक्रिया भेजी है। मैं उस प्रतिक्रिया को ज्यों का त्यों आपके समक्ष पढ़ती हूँ। उसका पाठ देखें। राम रावण कथा का एक नया प्रस्थान। डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित। रावण महाकाव्य का आद्यांत आलोडन मैंने किया। इसके पूर्व दैत्यवंश महाकाव्य पढ़ा चुका था। जोधपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 1962 से 1965 के बीच यह निर्धारित था। मेरे विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ब्रजभाषा प्रेमी थे। स्वयं भी अच्छे कवि और ब्रजभाषा के आचार्य थे। हरदयाल जी उनके आत्मीय रहे थे। रसाल जी ने आधुनिक हिंदी वाले प्रश्न पत्र में प्रिय प्रवास, उद्धव शतक आदि के समकक्ष इसे स्थान दिया था। उन दिनों जोधपुर में ब्रजभाषा में निष्णात कम लोग थे। उन्होंने मुझे ब्रजावधि से संलग्न समझकर इसके अध्यापन का दायित्व मुझे सौंपा था। मैं इस कृति से बहुत प्रभावित रहा हूँ। मैं रावण महाकाव्य की खोज में ही था कि भारतेंदु जी ने इसके प्रकाशन की सूचना दी और एक प्रति भेजकर उसके आस्वादन का अवसर प्रदान किया। इस काव्य में रावण को धीरोदात्त नायक और विभीषण को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
राक्षस संस्कृति की नई व्याख्या की गई है, जिस प्रकार वयम रक्षामा में की गई है। माइकल मधुसूदन दत्त ने मेघनाद वध में लक्ष्मण को खलनायक सिद्ध किया है। स्वर्गीय ललक दास ने शूर्पणखा के कर्ण नासिका छेदन की निंदा करते हुए सीता हरण का औचित्य सिद्ध किया है। बौद्धों श्रमणों द्वारा भी ऐसी कई उद्भावनाएं प्रस्तुत की गई हैं, चाहे सांप्रदायिक विद्वेषवश या कवि स्वातंत्र्य के कारण। वस्तुतः राम कथा के अनेक पाठ हैं। हर दयालु जी ने अहिरावण के समानांतर अरिमर्दन की जो कथा प्रस्तुत की है, वह उनकी स्वीकारोक्ति के अनुसार एक नव्य उद्भावना है। लंका में आज फिर वही हो रहा है, अस्तु इस प्रक्षेप को तटस्थ भाव से परखने की आवश्यकता है। निरंकुशा ही कवयः। मैं तो कवि की वाग्मिता से, काव्य कला और ब्रजावधी भाषा की प्राणवत्ता से प्रभावित हूँ। ब्रज को इतना ओजोदीप्त बना देना सुकर नहीं है। भारतेंद्र जी ने श्रम पूर्वक इसका गद्यांतरण करके चूर्णिका देकर और समग्रतः इसे प्रकाशित कराकर पुण्य कार्य किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और प्रबुद्ध पाठकों से आग्रह करता हूँ कि पूर्वाग्रह से मुक्त होकर निरपेक्ष वस्तुनिष्ठ दृष्टि से इसका आनंद ले। चरित्र हनन का पीड़क दोष कदापि नहीं। साधुवाद सहित। संपर्क साहित्यिकी डी 54 निराला नगर लखनऊ 226020। धन्यवाद दोस्तों। मुझे लगता है कि आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी और अब चलते चलते इस ग्रंथ के भावानुवादक डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र का मोबाइल नंबर मैं आपको उपलब्ध कराती हूँ। कृपया नंबर लिख लें कि 9868031384। नंबर एक बार फिर देख लीजिए कि 9868031384। दोस्तों, अगले सप्ताह हम एक नई पुस्तक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें अपनी राय देना ना भूलिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।